नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के पर्व ने पूरे जनपद को भक्ति के रंग से सराबोर कर दिया है। कदम कदम पर अस्थायी मंदिर मां की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस बार नगर में स्थापित किए गए पांडालों, प्रतिमाओं व साज सजावटों में काफी कुछ खास है। बद्रीनाथ के द्वार से लेकर झूला झूलती मां के दर्शन भक्त कर रहे हैं। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के पर्व पर दूधिया व रंगीन प्रकाश से शहर इस कदर रोशन हो चुका है, मानो लग रहा है तारे जमीन पर उतर आए हो। आकाश में छाने वाले इंद्रधनुष को लगता है पूजा समितियों ने बांस बल्लियों के सहारे धरती से कुछ ही ऊपर टांग दिया हो, और ऐसे में विद्युत जब लहरों के रूप में तैरने लग रही है तो मन भी जुगनुओं की तरह चमक उठ रहा है। बाहरी कलाकारों व विदेशी झालरों ने पर्व को अपनी आगोश में लेते हुए चारों ओर उजाला ही उजाला बिखेर दिया है। आइए आपको ले चलते हैं नगर में सजे दुर्गा पंडालों और उनके द्वारा की गई सजावट की तरफ। देखिए भैया, मोटर करने तो हो रहा है, उससे चला के देखिए। मोटर अच्छा लगा तो इतना जोरदार ताली प्रिंस बोलो कालिया मैया की, बोलो कालिया बजते वाले की। बड़ी ही खुशी, बड़ा ही पत्थरू, बड़ा ही रूप मैया काली हम सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए सौ बार निहारे अखिया हर क्षण हर पल देखे रहिया, तन सांस के भार संभाले कहिया। सौ बार साज भाज के चलाली माई बेटा घरवा, दुनिया में सोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवा घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवा घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवा घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवा घरवा। माता दी सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। सिधारी शंकर जी की मूर्ति में घर मकान। क्या खास मूर्ति क्या दिखा रहे हैं? हम अब की बार अपने यहाँ काली जी का मूर्ति का स्थापना कराए हैं। काली जी का भव्य रूप जो कि बंगाल में मशहूर है। हमारे यहाँ जो लाइट है पूर्वांचल डीजे और लाइट हाउस और प्रदीप टेंट द्वारा
अथक परिश्रम करके खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश किया गया है। इसमें इतना आकर्षक रूप किया गया है, इसके लिए बहुत मेहनत किया गया है। तुम्हें छोड़ देंगे भाई, साइकिल कोई बात नहीं। चल कुछ खा गाड़ी में को देना चाहिए, हम क्या जानता आपको भैया। साथ सही है ना कि पैसा ले रहे हैं पूरा आने के ऊपर। रुक जाए भैया और अरे क्या भाई महामंत्री स्थापना हर वर्ष होती है, विगत कई वर्षों से परंपरागत चल रही है। और इस पंडाल में अब की जो है हम लोगों ने पिछली बार की तरह ही खाटू श्याम जी जो विशेष रूप में, और इस बार हमने नया कुछ लाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना, साथ ही माता रानी का पूरा भव्य दरबार जिसमें माता लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। और साथ ही हमारा आगे जो मेन गेट सब जिधर से आए होंगे उधर तोरण द्वार बना हुआ है जो खाटू श्याम जी का विशेष एक द्वार है, उसको भी हम लोगों ने आपकी बनवाया। आजमगढ़ में पहली बार ऐसी चीज़ आई है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जनपद वासियों से, सभी दर्शनार्थियों से, कि आपके चैनल के माध्यम से वो लोग जानें इस चीज़ को और आएँ, हमारे पंडाल को देखें और उसका आनंद लें।
दुर्गा पूजा में क्या बड़े क्या छोटे, क्या गरीब और क्या अमीर, सभी माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जगह जगह लगे पंडालों और लगते मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। वास्तव में यह पर्व देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। हाता की महारानी का यह पंडाल कुछ ऐसा ही संदेश प्रसारित कर रहा है। यहाँ माँ की आराधना स्तुति के साथ 7 कन्याओं के पूजन का भी विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित हुआ और उन्हीं में शामिल रही 3 कन्याओं द्वारा माता रानी का गुणगान किस तरह किया गया, आप भी सुनिए। गढ़ में हाहाकार है, हाथ मैया की जयकार है, ये लहर नहीं ललकार है, हाथा में सबकी पुकार है, हाथा में सबकी पुकार है। जय जय मैया हाथा वाली, जय जय मैया। ये मन्नत पूरी होगी यहाँ आज नहीं तो कल होगी। जय जय मैया हाथा वाली, जय जय मैया। सबकी मन्नत पूरी होगी यहाँ आज नहीं तो कल होगी। कोई खाली हाथ न जाएगा, ये गारंटी दरबार की, ये गारंटी दरबार की, ये गारंटी दरबार की। कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है और जाती हूँ जिधर से मुझे इज्जत मिली है। हाथा की मैया की भक्ति मेरे काम आ रही है, महारानी जी की भक्ति मेरे काम आ रही है। हाथा की मैया की भक्ति मेरे काम आ रही, महारानी जी की भक्ति मेरे काम आ रही है। मैया की भक्ति का एक ही है कायदा, मैया की भक्ति का एक ही है कायदा। इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा, इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। मैंने भी तो की है भक्ति माँ के नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति माँ के नाम की, और मैया ने बना दी बिगड़ी मेरे काम की। हाथा की मैया की भक्ति मेरे काम आ रही है, महारानी जी की भक्ति मेरे। हाता की महारानी के विशाल गुप्ता ने माता रानी की अद्भुत प्रतिमा की विशेषताओं के बाबत जो विस्तार से बताया, उसे आप भी सुनिए। का भोजन का कार्यक्रम हुआ और शाम को अभी माता जी हमारी रथ पर विराजमान हैं और फिर उसके बाद शाम को आज हंस पर विराजमान होंगी। और माता जी का जो प्रोग्राम में है कि माता जी के जो है हाथ जो है आशीर्वाद के लिए उठ रहे हैं और 9 भुजाएं पूरा उनका ऊपर हो रहा है और 3 नेत्र है माता जी का, तीनों नेत्र खुलना और बंद होना दोनों हो रहा है और माता जी का धड़कन भी चल रहा है। और जो माता जी के बगल में हाथी का है उनका भी आँख का बंद होना खुलना वो भी है। अन्नपूर्णा माता जी का बना है, शंकर भगवान जी हैं जो अन्न माता जी अन्नपूर्णा जी देती होंगी और भिक्षा में भोलेनाथ उनसे लेंगे और उसी को प्रसाद के रूप में सबको वितरण किया जाएगा। और कल हमारे यहाँ झांकी पूरा दरबार जो है फूल से मंडप पूरा सजेगा और माता जी की भव्य तैयारी रहेगी। जी वैष्णो देवी, एक तरफ वैष्णो देवी हैं, बीच में हमारे यहाँ शंकर भगवान, पार्वती जी, गणेश जी हैं, एक तरफ हमारे जो है विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, उनके गोद में कार्तिकेय जी हैं, नीचे सरस्वती जी हैं, उसके बगल में अन्नपूर्णा माता जी हैं और बीच में फिर हनुमान जी हैं। एक हमारे शनिदेव महाराज जी विराजमान है पीछे और एक पीछे हमारे महाकाल हैं। और शाम को यहाँ पर 7 बजे से और शंकर भगवान का एक कार्यक्रम पूरा चलेगा। शुक्रवार को महानवमी का उत्साह समूचे जनपद में दिखाई दिया। देवी भक्तों ने व्रत धारण करते हुए देवी के 9वें स्वरूप की आराधना की। देवी मंदिरों में अपनी हौजरी लगाते हुए विधि विधान पूर्वक माता की पूजा अर्चना की। 9 दिनों तक व्रत रखे भक्तों ने घरों मंदिरों में हवन पूजन कराया।
गौरतलब है कि हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और मां के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतजार रहता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि की हमारे शास्त्रों में विशेष महत्ता बताई गई है। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के साथ साथ महानवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है और महानवमी को मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस रूप की उपासना करता है, वह सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मां सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रचलित कथा है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और 8 दिनों तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन मां ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया, उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाने लगा। महानवमी के दिन महास्नान और षोडशोपचार पूजा करने का रिवाज है। नवमी के दिन हवन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। मां की विदाई कर दी जाती है। आज दिन का महत्व ये है कि नवरात्र का समय है। आज हम लोग हवन करने आए हैं। 9 दिन का व्रत रहते थे हम लोग, कलश स्थापना किए हैं और इस पावन समय पे हम लोग माता रानी का दर्शन करने आए हैं, हवन करा लिए हैं। बस क्या मांगेंगे, यही मांगे कि हमारे जीवन, हमारे पति का उम्र लंबी हो, हमारा जोड़ा सलामत रहे, घर में सुख समृद्धि रहे। हाँ, अच्छा लगा। 9 दिन व्रत किए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। शांति थी घर में, खूब अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता था, मन को अच्छा लगता था। सिद्धिदात्री देवी का रूप है और उसी रूप का श्रृंगार, भव्य श्रृंगार हुआ है, दिव्य श्रृंगार हुआ है। और सुबह से ही पट खुलने से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरा रेला उमड़ पड़ा था, जैसे लग रहा था कि पूरा मेला लगा हुआ है। और माता रानी ने सभी भक्तों की मुराद पूरी की है और जो भक्त यहाँ पर सभी भक्त आए हैं, उन सभी का माता रानी कल्याण करे। आज हवन पूजन के साथ आज समाप्ति पर है और नवमी वाले कल जो है वो 10 बजे के बाद अपना हवन पूजन करा सकते हैं और पारण कर सकते हैं। हवन पूजन तो नवमी में ही 9 दिन वाले कराते हैं, तो नवमी जो है कल सुबह 8 से 9 बजे तक है और उसके बाद फिर वो अपना पारण कर सकते हैं। विदुषी उषा शर्मा ने कहा कि यज्ञ में देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक और साधना संपन्न का महत्व है। हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता को हवि पहुंचाने की प्रक्रिया है। हवन को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड माना गया है। यज्ञ मनुष्य तथा देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने वाला माध्यम है। उन्होंने कहा कि अग्नि देव की स्तुति के साथ ऋग्वेद का प्रारंभ भारतवर्ष में यज्ञ का प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्यिक साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वेदमूर्ति युग ऋषि श्रीराम शर्मा आचार्य ने नारी सम्मान के साथ साथ सनातन के हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के साथ यज्ञ प्रक्रिया से जोड़ा है, जिसके जरिए शक्ति के अर्जन और अर्चन का संदेश दिया गया है। यह शक्ति का महापर्व, माँ दुर्गा का पूजन यजन, ये शक्ति अर्जन का हमें संदेश देता है। और कहा भी गया है शक्ति सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र शक्ति की ही पूजा होती है। तो
और मेरी शुभकामना है कि प्रत्येक साधक, प्रत्येक याजक के जीवन में शक्ति का अर्जन हो, उनकी धारणा शक्ति बढ़े और उस शक्ति का नियोजन समाज में श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त उसको लगाएं। वास्तव में जीवन तभी सार्थक है, जीवन तभी श्रेष्ठ है जो स्वयं ऊपर उठते हैं और अन्यों को भी ऊपर उठाते हैं। मंगलमय भावना, शुभकामना के साथ बहुत सभी को धन्यवाद, प्रणाम। दशहरे के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सभी के जीवन में शक्ति का अर्जन हो और अपने बुराइयों पे नियंत्रण कर पाएँ। समाज में कहीं अनाचार हो, उस अनाचार का प्रतिकार कर पाएँ, क्योंकि अनाचार तभी बढ़ता है जब सदाचार चुप रहता है। आज के दिन कन्या का पूजन करते हैं या दशहरा में नवमी के दिन कन्या का पूजन करते हैं, तो हमारे भीतर यह भाव जागृत होना चाहिए कि जो हमारा शास्त्र कहता है कि समुन्नामितम येन राष्ट्रम न एतद तदादर्श युक्तम पवित्रम सतीत्वम और प्रियाभ्य सुताभ्य प्रेक्षाम्बते। हे अम्बे, हमारी कन्याएं वो श्रेष्ठ मार्ग पर चले। पिता पुत्र भ्रातृश्च भर्तारमेव सन्मार्गे प्रति प्रेरयन्ति हम। हे अम्बे, हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे भर्तार, हमारे पिता, ये सभी सन्मार्ग पर चले। अम्बे से प्रार्थना के साथ साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पोखरे में डूबने से 2 युवकों व 1 किशोर की मौत हो गई। त्योहार के दिन हुई इस घटना से हर कोई दुखी है। पहली घटना अहरौला थाना क्षेत्र के सकरकोला गांव में हुई, जहां शुक्रवार की सुबह पूजा का फूल लेने तालाब में उतरे 2 युवक गहरे पानी में समा गए। काफी प्रयास के बाद उनका शव बरामद हुआ। वहीं दूसरी घटना बरदह थाना क्षेत्र के पुरसुड़ी गांव की है, जहां बृहस्पतिवार की देर रात युवक पोखरे में डूब गया। लोगों ने काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। शुक्रवार की सुबह गोताखोरों ने पोखरे से शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार अहरौला के सकरकोला स्थित पोखरे में नवमी पूजा के लिए अंबेडकर जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के उधवपुर से 2 युवक मोनू शर्मा 22 वर्ष और अमरीश मिश्रा 38 वर्ष अपने एक साथी के साथ सफेद फूल लेने के लिए पहुंचे। सफेद फूल तोड़ने के लिए वह पोखरे में उतरे और डूब गए। वहां मौजूद तीसरे व्यक्ति ने शोर मचाना शुरू किया। गांव पोखरे से दूर होने के कारण लगभग आधे घंटे बाद लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को पोखरे से बाहर निकाला। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर परिजनों के साथ जैतपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। अंबेडकर नगर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को अंबेडकर ले गई। लोगों की माने तो जहां दोनों युवक सफेद फूल तोड़ने के लिए उतरे थे, वहां से गर्मी के मौसम में मिट्टी निकाली गई थी, जिसके कारण वहां गहराई अधिक थी, जिसका अंदाजा दोनों युवकों को नहीं था। वहीं दूसरी घटना बरदह थाना क्षेत्र के पुरसुड़ी गांव की है, जहां बृहस्पतिवार की रात गांव निवासी केदार विश्वकर्मा के घर ननिहाल आए 14 वर्षीय सचिन विश्वकर्मा पुत्र सतीश विश्वकर्मा ग्राम हनुआड़ी थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर पोखरे में डूब गया। रात में ही उसकी तलाश पोखरे में की गई लेकिन वह नहीं मिला। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने जौनपुर से गोता खायरों को बुलाया और शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ननिहाल में आए किशोर के दरवाजे पर ही दशहरे के पर्व पर मां दुर्गा के प्रतिमा की स्थापना की गई थी। जब उक्त किशोर की पोखरे में डूबने से मौत हो गई तो परिजनों और ग्रामीणों ने प्रतिमा के आसपास स्थित सजावट को हटा दिया, जबकि प्रतिमा को उसी तरह से छोड़ा गया है। अब दशहरे के बाद उसका विसर्जन किया जाएगा। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अहरौला थाना क्षेत्र के सकरकोला गांव में 2 लोगों की पोखरे में डूबने से मौत हो गई थी। यह लोग अंबेडकर नगर जनपद के रहने वाले थे, जिन्हें अंबेडकर नगर पुलिस अपने साथ ले गई, जबकि बरदह थाना क्षेत्र के पुरसुड़ी गांव में किशोर की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को थाना एरोला पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि सकरकोला गांव है थाना एरोला में, वहां पर एक व्यक्ति जो अम्बेडकर का रहने वाला है, उसकी उम्र 38 वर्ष, और दूसरा व्यक्ति जिसकी 22 वर्ष उम्र है, अम्बेडकर नगर का ही रहने वाला है। दोनों व्यक्ति तालाब में चढ़ावे के लिए फूल निकालते समय दोनों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल थाना एरोला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त थाना बरदा के पुरसुड़ी गांव में भी एक किशोर की डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें भी शव को मौके पर कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है, जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले में धार्मिक मंच पर बार बालाओं से ठुमके लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो संज्ञान में आते ही एसपी ग्रामीण ने कोतवाल को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। सगड़ी तहसील में धार्मिक मंच पर बार बालाओं के ठुमके लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक दिन पूर्व ही तहसील के अजमतगढ़ नगर पंचायत की रामलीला में मंच पर बार बाला के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब जियनपुर में थाने से मात्र कुछ दूरी पर हो रही रामलीला के मंच पर बार बालाओं के ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई बार बालाएं मंच पर फिल्म के गीतों पर अश्लील डांस कर रही हैं और नीचे बैठे लोग शोर कर रहे हैं। वायरल वीडियो का जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने जियनपुर कोतवाली प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 10 अक्टूबर 2024 को थाना जियनपुर में कस्बा के अंतर्गत आदर्श रामलीला समिति द्वारा रामलीला मंचन किया जा रहा था, जिसमें सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा था कि कुछ महिलाओं द्वारा अश्लील नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। इस सूचना को संज्ञान में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी आजमगढ़ जनपद वासियों को अपनी तरफ से, अपनी संस्थाओं की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। माँ दुर्गा सबका कल्याण करें, सबके स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। लोगों के घरों में जो उत्साह से मनाया जा रहा है त्यौहार, सबको ये शक्ति दें कि सब लोग इसी तरह हर साल माँ दुर्गा की पूजा करते रहें और माँ सबका कल्याण करती रहें। मैं सभी जनपद वासियों को पुनः दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और सबके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। सभी सम्मानित नगर वासियों को रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से दशहरे की और दीपावली, आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को स्वस्थ रखे, आपके परिवार में प्रगति हो, हमारी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी सम्मानित नगर वासियों को दशहरा एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री शक्ति पीठ कोल पांडे की तरफ से समस्त नगर वासियों के जीवन में शुचिता हो, पवित्रता हो और साथ में यह शक्ति का महापर्व माँ दुर्गा का पूजन यजन, ये शक्ति अर्जन का हमें संदेश देता है। और कहा भी गया है शक्ति सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र शक्ति की ही पूजा होती है। तो मेरी शुभकामना है कि प्रत्येक साधक, प्रत्येक याजक के जीवन में शक्ति का अर्जन हो, उनकी धारणा शक्ति बढ़े और उस शक्ति का नियोजन समाज में श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त उसको लगाएं। वास्तव में जीवन तभी सार्थक है, जीवन तभी श्रेष्ठ है जो स्वयं ऊपर उठते हैं और अन्यों को भी ऊपर उठाते हैं।
मंगलमय भावना शुभकामना के साथ दशहरे के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सभी के जीवन में शक्ति का अर्जन हो। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।